हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सिक्स्थ सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, जिसमें हम लोग भौगोलिक चिंतन का विकास देखेंगे। ठीक है, ये भूगोल का दूसरा पार्ट है। ठीक है, जैसे पार्ट 1 का पेपर हो चुका है, ठीक है, आप लोगों का उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जिसका नहीं हुआ है पेपर, और ये दूसरा भाग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं का भौगोलिक ज्ञान के विकास में योगदान का वर्णन करें। देखिए, तो इसमें क्या बताया गया है कि पौराणिक समय या युग में भारतीय विद्वानों ने विश्व के 7 द्वीपों में विभाजित किया था। विश्व को 7 द्वीपों में क्या किया था? विभाजित किया था, जिसमें आर्यभट्ट ने पृथ्वी को एक गोलाकार पिंड बताया। पृथ्वी को क्या बताया था? एक गोलाकार पिंड बताया था। पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी। ठीक है, जो वास्तविकता के काफ़ी निकट है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो जो आर्यभट्ट ने अपनी कल्पना से बताया था कि 24,835 मील उसकी परिधि है, तो वो सही निकला। ठीक है, फिर भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा। उनका यह मानना था कि पृथ्वी गोल है, वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो ये जो है भास्कराचार्य जो थे, इन्होंने भी ये पहले ही बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। जो पृथ्वी है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जो न्यूटन ने भी बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भौगोलिक चिंतन की उत्पत्ति व विकास का लेख लिखिए। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान का विवरण तो विभिन्न स्थलों की खुदाई तथा विभिन्न सामग्री एवं तत्कालीन ग्रंथों से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब जो है, जो भी प्राचीन भारतीय भौगोलिक है उसका हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? या तो खुदाई करके, ठीक है, या फिर जो है ग्रंथों से प्राप्त होता है कि ग्रंथों में क्या क्या लिखा है, किस युग में क्या हुआ था, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। भारत में आर्यों के बाद ही ग्रंथों की रचना हुई, जिनके आधार पर ही भारत के भौगोलिक चिंतन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ये आर्य जो थे, ये क्या थे? भारतीय भौगोलिक के बारे में जानकारी देते हैं, जिनमें ये बताया गया है कि उनका प्राचीन जो वेद था वो क्या था? ऋग्वेद। ऋग्वेद से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के मध्य द्वैतवाद पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के अंतर संबंध में भौगोलिक अध्ययन की क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित एवं एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल जो है वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक के बिना एक संभव नहीं है। भौगोलिक अध्ययन में तथ्यों के सुमिश्रण को क्रम जटिल समूह के में और अध्ययन में क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों विधियों के पारस्परिक संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का पृथक पृथक अध्ययन होता है। प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। ठीक है, आ रहा है बस समझिए।
कि जो है क्रमबद्ध भूगोल में कोई भी वस्तु है, कोई भी विशिष्ट वस्तु है, उसको पृथक पृथक अध्ययन होता है, और वहीं भौगोलिक तत्वों का एक एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, किसमें? प्रादेशिक भूगोल में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के मध्य द्वैतवाद पर अपनी विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, यूनान के भौगोलिक चिंतन का काल स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि यूनानी भूगोलवेत्ताओं को ही भौगोलिक ज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यूनान में भूगोल की सभी शाखाओं को अच्छी तरह विकास हुआ था। कहने का मतलब ये है कि यूनान के जो भी भौगोलिक चिंतन का काल स्वर्ण काल कहलाता है, इसलिए था क्योंकि यूनानी भूगोलवेत्ताओं को ही भौगोलिक ज्ञान की आधारशिला रखने का श्रेय था। ठीक है, और उस समय जो हुआ था यूनान में, वो भूगोल की बहुत ज़्यादा शाखाओं में अच्छी तरह से विकास हुआ था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? भौगोलिक चिंतन का काल स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूगोल के विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का मूल्यांकन करें। अरबों के द्वारा भूगोल में किए गए योगदान को इस रूप में समझा जा सकता है कि उन्होंने न केवल विश्व के विभिन्न सभ्यताओं द्वारा अर्जित ज्ञान के भाग को सुरक्षित रखा, अपितु अपने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के द्वारा उसे समृद्ध करने का सफल प्रयास भी किया। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जो भी अरब वाले लोग थे, वो भूगोल में जो भी योगदान थे के रूप में समझा जा सकता है, मतलब कि उनको एक योगदान के रूप में समझ सकते हैं, जैसे विभिन्न सभ्यताओं द्वारा अर्जित ज्ञान के भाग को सुरक्षित रखा है, अपितु अपने महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों के द्वारा उसे समृद्ध करने यानी सफल प्रयास भी किया है, यानी कि उसको अच्छा बनाने के लिए अपना प्रयास भी किया है। तो ये सभी क्वेश्चन, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आई होप कि ये इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको आसानी से दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न में या लघु उत्तरी वाले प्रश्न में मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।